कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभिनंदन, मुबारक हो। 28 हिंदू फिर से मारे गए। खुश तो बहुत हो रहे होगे। आपको बुरा लग रहा है मैं ऐसा बोल रहा हूं तो? अभी तक के अंदर में 300 मिलियन हिंदू मारे गए हैं मुस्लिम इन्वेडर्स द्वारा एंड ब्रिटिशर्स द्वारा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, फर्स्ट पोस्ट की 2022 के न्यूज में जाएंगे तो आपको इसकी झांकी मिल जाएगी। हिंदू जान इंडिया के अंदर में सस्ती हो गई है। जो जहां पे मिल रहा है वो वहां पे उनको मारे जा रहा है और इससे किसी को फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है? हिंदू को अवश्य ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? कीड़े मकोड़े हैं, बहुतायत में है, क्या ही फर्क पड़ेगा? वो तो कश्मीर का मामला है, वो तो बंगाल का मामला है, वो तो असम का मामला है, वो तो गुजरात का मामला है, इससे मेरा क्या? और यही स्वच्छंदता, मेरा सेल्फ सेंट्रिसिटी, मैं क्या हूं, मैं कैसा रहूं, मैं बचा रहूं, मेरा फैमिली, यही हिंदुओं को मारा है। अगर एक नेता बोलता है कि भाई अगर बटेंगे तो कटेंगे तो कुछ सोच के बोल रहा होगा, और यही हो रहा है आज की तारीख में। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक शेयर करूंगा जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ में संलग्न है। $170 की प्राइस है, औकात हो तो खरीद लेना। टाइटल क्या है जान के हैरानी होगी। 21 जीनोसाइडल मस्कर्स इन मिडिवल इंडिया। यह बता रहा है कि मिडिवल इंडिया में यानी मध्यकालीन भारत में हिंदुओं को कैसे काटा गया, कैसे मारा गया, और जो आज की तारीख में आपके सामने हो रहा है। 90s में जम्मू कश्मीर में हुआ और अभी बंगाल में हुआ, बीच में कहीं पे केरला में हुआ था, और ये चल रहा है। हिंदुओं के नाम का कत्लेआम क्या पहली बार हो रहा है? हमेशा से होता आया है। तो जो बाबर हो, तो बाबर ने भी राणा सांगा को हराने के बाद हिंदुओं के गले काट के उसकी इमारत बनवाई थी, मीनार बनवाई थी। अकबर ने 30,000 मेवाड़ियों को काट के उनके सर की मीनार बनाई थी। यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह हमेशा से होते आया है और हिंदू हंसते 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 अपना सर कटाते भी आया है। पर अब हिंदुओं को आदत पड़ चुकी है ये, और यह आदत अब महंगी पड़ेगी। आपको आजादी के बाद से सिस्टमैटिकली कायर बनाया गया है। आपको हमेशा बताया है आप बड़े भाइयों, आपके विचार सरणी बड़ी होनी चाहिए, आप उदार दिल के होने चाहिए, बड़े दिल के होने चाहिए, ये हमारे छोटे भाई हैं। यहां का प्राइम मिनिस्टर बोल देता है कि भारत के संसाधनों में सबसे ज्यादा और पहला हक मुस्लिम का है। क्यों? टैक्स कौन भर रहा है? टैक्स मैं भर रहा हूं। मेरे टैक्स पे मदरसा चल रहा है, मेरे टैक्स पे लोग हज पे जा रहे हैं, मेरे टैक्स पे मदरसा के मौलाना को सैलरी बांटी जा रही है। राहुल गांधी बोलते हैं कि भारत में जातिगत जनगणना करनी चाहिए। मैं तो यस करनी चाहिए, और साथ में यह भी करनी चाहिए उस जनगणना के बाद कितने लोग जो टैक्स भर रहे हैं उस जाति के हिसाब से कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है यह भी चेक किया जाए, और जो जाति टैक्स भर रही है उस जाति का पैसा उसी जाति के कल्याण में लगना चाहिए। अगर हिंदू टैक्स ज्यादा भर रहा है तो उस पैसे से कोई भी नॉन हिंदू का कल्याण मैं नहीं चाहता हूं, अब तो बिल्कुल ही नहीं चाहता हूं। ये जितने भी वहां पे हिंदू मारे गए हैं वहां पे उनको जाति पूछ के मारा नहीं गया है, उनको पूछा गया हिंदू। पर हिंदू क्या है? हिंदू बड़ा है मैं क्षत्रिय, मैं गुर्जर, मैं जाट, मैं दलित, मैं जय भीम, मैं ब्राह्मण। बटे रहे हैं इसीलिए ही कट रहे हैं। वहां पे पूछा नहीं था अच्छा तू तो भीम वाला है, तू तो अपना वाला है, चल तू चला जा, ऐसा नहीं बोला गया है। या मुंबई में अटैक हुआ था वहां पे नहीं बोला गया था और लेके चलो। अगर पाकिस्तान कश्मीर ले लेगा तो वहां पे नहीं रुकने वाला है। यही कश्मीरियों का जीनोसाइड यही पाकिस्तानी करेंगे एक दिन। पपीओके के अंदर में क्या हो रहा है सबको मालूम है, उनके संसाधन कहां पे चोरी होकर किसके पास जा रहे हैं सबको मालूम है। बट हमारे वाले उनको तो कुछ अलग ही शौक चढ़ा हुआ है। जितने लोग वहां पे मारे गए हैं आज हिंदुओं को डिसाइड करना पड़ेगा। भूखे मारो सालों को, भूखे मरने दो। जहां पे जब एक मुख्यमंत्री बोलता है कुंभ के टाइम पे कि भाई मेरी आस्था का भंग हो रहा है, कोई खाने में थूक डाल रहा है, कोई खाने के अंदर में पेशाब कर रहा है, कोई जूस के अंदर में पेशाब कर रहा है, तो मैं चाहता हूं कि भाई सब अपने अपने दुकान के बाहर अपने नाम का, अपने जाति का बोर्ड लगाया जाए। पर वहां पे सुप्रीम कोर्ट दौड़ के चली आती है। आज क्यों नहीं आ रही है? एक दर्जी, एक सादा पंचर बनाने वाला मुसलमान खून खराबा करता है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं। 3-3, 4-4 बड़े बड़े जज उसके लिए लड़ना शुरू कर देते हैं।
हम हिंदुओं का कौन है यहां पे? कहां पे जाएगा हिंदू? बांग्लादेश में हिंदू परेशान हो रहा है तो भाग के इंडिया में आ सकता है। पाकिस्तान में परेशान हो रहा है, भाग के इंडिया में आ जाएगा। अफगानिस्तान में सिख हिंदू परेशान हो रहे, जैन परेशान हो रहे, इंडिया में आ जाएंगे। इंडिया में परेशान होगे तो जाओगे कहां पे? यूरोप आपके लिए रहा नहीं अभी। अमेरिका जब तक ट्रंप बैठा है अब वो भी भूल गया। कहां पे जाओगे? आपकी जमीन है, आपको लड़ना पड़ेगा। और वो लड़ोगे कैसे? सबसे पहले एक होना सीखे, सबसे पहले सबके साथ में नेक होना सीखे, सिर्फ अपने वाले में। आजादी के बाद से ही हिंदुओं का सिस्टमेटिकली ब्रेन वॉश होता आ रहा है। कैसे ब्रेन वॉश होता आ रहा है? उसको अपने शास्त्र और शस्त्र दोनों से दूर किया गया है। अंग्रेजों की लाई हुई ब्रिटिश कॉलोनी वाली एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाया गया। अंग्रेजी को प्रावधान दिया गया, संस्कृत को खत्म कर दिया गया। कर्नाटक में आदमी बोलता है मैं इंग्लिश बोलूंगा पर हिंदी नहीं बोलूंगा और तुमको कन्नड़ बोलना पड़ेगा। महाराष्ट्र के अंदर में यूपी और बिहार वाले के पीठ पे मारा जाते हैं डंडे और उसको बोला जाता है मराठी बोलना पड़ेगा। यहां पे हम अभी भी मराठी, हिंदी, गुजराती के चक्कर में पड़े हैं और यहां पे भाषाओं के चक्कर में पड़े हैं और वहां पे आपको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी जा रही है। तब पूछा नहीं जा रहा भाई तेरे को मराठी आती है तो छोड़ दूंगा, तेरे को कन्नड़ आती है तो छोड़ दूंगा। तुम सिर्फ हिंदू हो, उसकी वजह से तुम मारे जा रहे हो। सोचिए उस जगह पे पहलगांव के अंदर में आप अपने मां बाप के साथ में थे, आप अपनी बीवी के साथ में थे, आप हनीमून पे थे, आप अपने बच्चों के साथ में थे और वहां पे आपको या आपके रिश्तेदारों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी जा रही होती और सिर्फ क्या पूछ के हिंदू हो, कलमा पढ़ो। और इससे एक चीज भी पता चली, अभी तक आतंकवाद का कोई धर्म नहीं था, सही में था धर्म नहीं था, मजहब था। और आज वो खुल गया क्योंकि वहां पे बोला गया कि भाई कलमा पढ़, कलमा पढ़ेगा तो तू बचेगा। और कलमा क्या होता है? कलमा शायद ये तो नहीं होता ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। क्या कलमा ये भी नहीं होता है वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतह? या कलमा ये भी नहीं होता है ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम? तो कलमा होता क्या है? कौन से मजहब का है? और ये मेंटालिटी वही मजहब की है। हमारी लड़ाई कोई इंडिविजुअल आदमी से नहीं है, एक मानसिकता से है। आप सोचिए दो लड़के हैं, एक लड़के को सिखाया गया तेरे को हथियार नहीं उठाने हैं, तेरे को पढ़ाई में ध्यान देना है, तेरे को करियर बनाना है, तेरे को अंग्रेजी सीखनी है, तेरे को साइंटिस्ट बनना है, तेरे को देश का भला करना है। और दूसरे आदमी को सिखाया जा रहा है भाई तू ऊपर वाले का बेस चूज किया हुआ बंदा है, तेरे को ऊपर वाले के जो ज्ञान दिया गया है, जो इतने सालों तक लोहे महफूज में था, उसको फैलाना है। जो तेरी बात माने तो ठीक है, ना माने तो काट डाल। ये दो लड़के बाजू बाजू में रह रहे हैं, कौन कहां पे बचेगा? इसको तो लड़ना भी नहीं आता। आप अपने आप को चेक करो, आपके घर में सब्जी काटने के अलावा की जंग लगी हुई छुरी के अलावा क्या चीज मिल जाएगी? आपके शस्त्रों को बकायदा बताया गया है कि भाई हटाओ इनको। इंडियन वेपन एक्ट था जो ब्रिटिशरों ने ला के रखा था, उसको लंबाया गया। आपके घर में एक ढंग का चाकू नहीं मिल सकता अपने आप को बचाने के लिए, जबकि दूसरा आदमी है वो बोलता है नहीं मैं तो बोटियां काटता हूं, मैं तो मुर्गी काटता हूं, मैं तो बकरा काट, तो मेरे पास तो बड़ा वाला तो चाहिए ही होगा। और ये बड़े वाला आराम से निकल जाता है। चलो मैं अभी आपको एक तलवार देता हूं, आप में से 90% लोगों को वो तलवार कैसे पकड़नी है वो भी नहीं मालूम, चलाने वाली तो बात दूर की हो जाएगी। अगर सामने आपके सामने 1000-2000 की भीड़ तलवारें लेके घूम रही है और वो अपना राग अलाप रही है, चिल्ला रहे हैं, तो आप सोचिए आपके पास बचने का मौका नहीं, माइंड भी नहीं होगा, फ्रीज हो जाओगे। यहां पे हमको अब डिसीजन लेने की जरूरत है कि भाई हम अपने आप को बचाएं, अपनी संस्कृति को बचाएं या ऐसे ही कटते रहें। आपको अजीब लग रहा होगा परेश जोशी तुमको यह वीडियो बनाने की क्या जरूरत है, पर मैं उस जनरेशन में नहीं रहना चाहता हूं जिस जनरेशन में ये सारे कामकाज हो रहे थे और कोई कल उठ के पूछे कि तुम क्या कर रहे थे, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं, मैं चुप बैठा था। इस वीडियो के बाद लोग मेरे को लाइक करते हैं, हेट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये वीडियो इसकी रोटियां सेकने के लिए नहीं बना रहा हूं, अपने पास अपनी इनकम है, बढ़िया है, कमा रहे हैं, यूट्यूब से कोई करोड़पति नहीं बन जाने वाला हूं। यहां पे समझने की जरूरत है हम अब क्या आगे कर सकते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड बनिए, सबसे पहले एक बनिए।
एक दूसरे को बिजनेस जॉब में सपोर्ट करिए। आपके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, जितना फंडिंग इन नॉन हिंदुओं को मिलता है उनके रिलीजन से। अलग अलग ट्रस्ट और अलग अलग माध्यम के थ्रू उनके पास खूब पैसा आता है, आपके पास वो नहीं है, तो फंड रेजिंग की जरूरत है। सेकंड, जहां पे कुछ नेता खड़े हो जाते हैं, अब ये होता है कि वो अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए कुछ ब्राह्मणों को इकट्ठा कर लिया, हम सारे करते हैं, हम सारे मिलकर बिजनेस करेंगे, अब मेरे को बीजेपी की टिकट मिल गया, मैं बैठ गया शांति से, या मैं क्षत्रिय हूं, मैं गुर्जर हूं, मेरे को कुछ सेट हो गया, मैं नेता बन गया, अभी तुम जिनको जो करना है करते रहो, मैं बस इनके साथ में खेलता रहूंगा। ये मेंटालिटी से बाहर आना है। अगर जन कल्याण है तो जन कल्याण होना चाहिए। तीसरा और इंपॉर्टेंट, कम्युनिटी डिफेंस सीखना पड़ेगा। एक दूसरे के साथ में आना, एक दूसरे को बचाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और अभी भी हम उसमें वीक हैं। मैं अभी आपको एक सवाल पूछता हूं। एक 2 कौड़ी के नेता ने अभी महान राणा सांगा के ऊपर कमेंट किया। सिर्फ क्षत्रिय खड़े हुए, ब्राह्मण क्या कर रहे थे, दलित क्या कर रहे थे, बनिए क्या कर रहे थे, जाट क्या कर रहे थे, गुर्जर क्या कर रहे थे। यही हमारी मेंटालिटी है कि ऐसे दोगले नेता ने हमारे अगेंस्ट में रूल्स और रेगुलेशन बनाए, वक्फ एक्ट बना दिया, वर्शिपिंग एक्ट बना दिया, हम चुप रहे, हमको पता भी नहीं लगा है कि ये सारी हमारे अगेंस्ट में हमारे ही वोट लेके खड़े हुए नेता हम ही को काटने के लिए बैठे हुए हैं। आपको लग रहा हो नेता तो काम के नहीं है, तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। भाई साहब, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, शरिया कोर्ट है, और मैं 2 मिनट में साबित कर सकता हूं। पॉइंट नंबर 1, जब सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि कश्मीरी पंडित का जो जिनोसाइड हुआ है उसको केस को रीओपन किया जाए, इसकी सुनवाई की जाए, तो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया नहीं, केस तो बहुत पुराना है, 1990 का है, बहुत टाइम हो गया, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो सकती। यह 1990 की बात है जो जिनोसाइड हुआ था। सुप्रीम कोर्ट 1884 के सिख विरोधी दंगों की सुनवाई शुरू करवा सकती है। तो यानी कश्मीरी पंडित जो वहां पे मारे गए, रेप किया गया, बलात्कार किया गया, उनके पैसे लूटे गए, उनका घर जलाया गया, घोर कब्जा किए गया, ये सारी चीजें तुम भूल जाओ, वो सब चलेगा। वो अपनी जमीन, अपने घर, अपने परिवार को छोड़ के कहां कहां भटकते रहे, ये सब चलेगा, क्योंकि टाइम हो चुका है। बट सिख विरोधी दंगों की जांच होगी, होनी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, होनी ही चाहिए। सिख हमारे भाई हैं, वो हमारे हिंदुओं में से ही एक है, उनकी स्थापना ही की गई थी हमारी रक्षा के लिए, तो वो तो उसके तो फेवर में हम हैं, पर क्यों कश्मीर पंडित छूट रहे हैं? ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल, वक्फ एक्ट, ये आ जाता है, ये सिस्टमेटिकली हिंदुओं के अगेंस्ट में हिंदुओं की जमीन कब्जाई जा रही है, हिंदुओं के मंदिर कब्जाए जा रहे हैं, हिंदुओं के खेत कब्जाए जा रहे हैं, और 30 साल तक सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोल रही है। और जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा रही तो बोलते हैं कि 300 साल पहले के दस्तावेज कहां से लाएंगे? तो मिलॉर्ड, राम जन्मभूमि के, कृष्ण जन्मभूमि के दस्तावेज हम कहां से लाएंगे? ये समझ में आ रहा है तो ध्यान से आगे वीडियो देखते रहिएगा। तीसरा पॉइंट है स्टेट का कंट्रोल हिंदू टेंपल्स पे। हिंदू टेंपल्स की इनकम पे आप और मैं जाके जो डोनेशन देते हैं, जो बड़े बड़े सेठ हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, जो जाके बड़े बड़े दान देते हैं, वो सीधा चला जाता है स्टेट के कंट्रोल में। क्यों? हिंदू अपना पैसा नहीं संभाल सकता है? क्या हिंदुओं को पैसा संभालना नहीं आता? क्या हिंदू अंगूठा छाप है? क्या मदरसा छाप है कि जिसको कुछ नहीं आता है? हम हमारा पैसा संभालना जानते हैं, उसको यूज करना जानते हैं, हमारी नीयत भी ठीक है। यह चीज आप मदरसा के लिए क्यों लागू नहीं करते हो? आप क्रिश्चियनिटी के लिए क्यों लागू नहीं करते हो? जहां पे बड़े बड़े, यानी एशिया का सबसे बड़ा चर्च बनने जा रहा है पंजाब के अंदर में, वहां पे क्यों नहीं लागू हो रहा है? सिर्फ हिंदुओं पे क्यों लागू हो रहा है? बात समझने वाली है, मैंने ऐसा ही नहीं बोले थे, ये शरिया कोर्ट है। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, बढ़िया, राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, सबको होना चाहिए। हिंदुओं की स्कूल और कॉलेजेस के अंदर में 25% रिजर्वेशन रहेगा। किसका रहेगा? जो इकोनॉमिकली जो वीक कंडीशन से हैं, वीक सेक्शन से हैं, उनका रहेगा हिंदुओं की स्कूल में। क्यों मुस्लिम यूनिवर्सिटीज में नहीं? क्यों मुस्लिम स्कूल में नहीं? क्यों कॉन्वेंट स्कूल के अंदर में नहीं? क्यों क्रिश्चियन स्कूलों में नहीं? क्यों वहां पे सारे कोई गरीब नहीं होते? 25%, सोचिए, आप एक
बिजनेस में से 25% आप हटा रहे हो, 25% का मुनाफा आपका पहले दिन ही कट गया है, और उसका नतीजा यह आया कि कई हजार स्कूल बंद हो गई। और फिर उसका नतीजा यह आता है कि आपके बच्चे फोर्स होते हैं कि ये मुस्लिम और क्रिश्चियन स्कूलों में जाए, और वहां पे दे आर इजी टारगेट कन्वर्जन के लिए। ऐसे ही आपका बच्चा कुछ हो रहा, अरे यहां कुछ अच्छी चीज इंशाल्लाह ये बोल के खड़ा होता है। क्यों? हर हर महादेव बोलने में क्या तेरा बाप मर रहा था? बट क्यों? उसको सिखाया गया है ओवर पीरियड, और वो सक्सेसफुली कन्वर्ट हो रहा है। आगे का पॉइंट आता है फ्री स्पीच। मैटर ऑफ फ्री स्पीच के अंदर में उदयनिधि स्टालिन जाके खुल के बोलता है कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, ये तो कीड़े मकोड़े हैं, वॉटेवर जो भी उसने बोला है अगेंस्ट में कि ये धरती पर बोझ है, और उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई केस नहीं हो रहे। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि अगर ऐसा कोई जा रहा है जो हेट स्पीच है तो उसके अगेंस्ट में केस होना चाहिए। बट ये हेट स्पीच क्या है, कौन डिसाइड करेगा? हिंदुओं के अगेंस्ट में कोई भी हेट स्पीच है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच बन जाती है, और किसी और धर्म के सामने आपकी फ्री स्पीच हेट स्पीच बन जाती है। अगर आप देखते हो कि उदयनिधि ने जाके सनातन धर्म के अगेंस्ट में कुछ बोला, आप कुछ नहीं बोलते हो, पर यहीं पे नुपुर शर्मा उस धर्म की कोट की हुई, उस धर्म की ही बात एज इट इज बोलती है, तो वो हेट स्पीच बन जाती है। उसको आज तक छुप के रहना पड़ रहा है। यानी हिंदू अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और फिर ऐसे ही 28 लोग मर जाए, 300 मिलियन मर जाए, क्या ही फर्क पड़ता है? सबसे जहर वाला पॉइंट, हिंदू रिलीजियस एंड रिचुअल प्रैक्टिसिंग पे केस होते हैं। शबरीमाला का केस ले लो। अब यहां पे सर्टन डेटीज हैं, सर्टन वर्शिप के तरीके हैं जो 500 साल, 600 साल, 2-2 साल, 3-3 हजार साल पुराने हैं। उसको आप चैलेंज करते हो, उसको चैलेंज करते हो कोर्ट के अंदर में, और कोर्ट उसके अगेंस्ट में फेवर भी दे रहा है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, इससे डिस्क्रिमिनेशन है। बट वही आप नॉन हिंदू मुस्लिम धर्म में वहां पे करा के बताओ, आज हलाला के बारे में करा के बताओ। ट्रिपल तलाक अभी हुआ, वो भी गवर्नमेंट स्टडी थी तब जाके हुआ। गवर्नमेंट ने शाबानो केस के सामने पूरा उसका फैसला चेंज किया था, आपने क्या कर लिया? कुछ नहीं कर पाए। और यहां पे आपको दो अलग अलग रिलीजियंस की जो प्रैक्टिस होती है उसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है। यानी हिंदू फटाके फोड़ेगा तो भाई पॉल्यूशन होगा, कार्बन इमिशन होगा, सबसे ज्यादा होगा। बट यहां पे न्यू ईयर के टाइम पे एक क्रिश्चियन पूरे फटाके जला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जहां पे हो रहा है, तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदुओं में बलियों की विधि थी, मैं बलि के अगेंस्ट में हूं, बलियों की विधि थी, हर जगह पे नहीं थी, कुछ जगह पे थी। आपने वहां पे स्टॉप लगाया, आपने फुल स्टॉप लगाया, बहुत बढ़िया। बट क्यों बकरीद के दिन पे नहीं होता है? वहां पे क्या जानवरों को कत्लेआम नहीं हो रहा है? या जानवर खुशी खुशी जा रहे हैं, नहीं नहीं हम तो ऊपर वाले के राह पे चल रहे हैं, हमको काटो? वहां पे एक डिस्क्रिमिनेशन कहां चला गया? झटके से आदमी कट रहा है, बट जब हलाल किया जा रहा है, उसकी नस काटी जा रही, ट्रकिया से काटा जा रहा है, वो तड़प तड़प के वो जानवर मर रहा होता है, तब सुप्रीम कोर्ट सो रहा होता है। क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन आपको दिखाई नहीं देता है? ये डिस्क्रिमिनेशन सालों से ऐसे ही चलते आया है। हिंदू अगर कलर लेके होली लेके करेगा तो पानी बिगाड़ रहा है, बट मोहर्रम के टाइम पे जाके कोई अपने आप को चाबुक मार के खून खराबा वहां पे कर रहा है, तो वहां पे ठीक है, इट्स नॉर्मल। क्या है? हम कहां जाएं? क्या करें? ऐसी ढेर सारी प्रैक्टिसेस, ऐसे ढेर सारे डिस्क्रिमिनेशन निकलेंगे जहां पे सिस्टमेटिकली आपको मीडिया के थ्रू और डायरेक्ट गवर्नमेंट के थ्रू, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के थ्रू डिस्क्रिमिनेट किया ही जा रहा है, और हम चुप बैठे हैं, हम सारी चीज बर्दाश्त करे जा रहे हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कब तक बर्दाश्त करोगे। आपके चुने हुए लीडर्स ने, आपके चुने हुए लीडर्स ने, ये वाले ने बड़े प्यार से वर्शिपिंग एक्ट लगा दिया, यानी बोल दिया कि 1947 के टाइम पे जो जैसा था वैसा का वैसा ही माना जाएगा। राम जन्मभूमि में जैसे जाके आपने अपनी जन्मभूमि को वापस लिया, इस तरह से आप कृष्ण जन्मभूमि नहीं ले सकते हो, आप दूसरे मंदिर नहीं ले सकते हो। यानी इतिहास में की गई सारी भूलें हैं वो चलेगी,
आपके वहां पे आपके बाप दादाओं ने जो खून बहाया है, जो मंदिरों के लिए अपनी जान दी, अपनी संस्कृति को बचाने की जान दी, तो आपको वो हक भी नहीं होता है कि आप अपने वो 4 मंदिर वापस ले पाओ। नवरात्रि के 9 दिन जब वहां पे माइक बजता है 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, अरे नहीं नहीं इसके बाद माइक बंद करो, माइक बंद करो। पर जहां पे दिन में 5 बार चिल्ला चिल्ला के बोला जाता है कि तुम्हारे भगवान से ज्यादा हमारा भगवान बेटर है, तुम्हारे धर्म से ज्यादा मेरा धर्म बेटर है, तब कुछ नहीं होता है, तब जू नहीं रेंगती तुम्हारे। क्या हिंदू सेकेंड क्लास सिटीजन है? हाईएस्ट टैक्स भरने के बाद भी मैं डिस्क्रिमिनेशन क्यों फेस करूं? मैं मेरा पैसा एक मदरसा में क्यों दूं? मेरे पैसे से कोई हज करने क्यों जाए? अभी तो चलो वो सब चीजें में काफी करेक्शन आया है, बट आपको वो भी समझना पड़ेगा कि भाई डिस्क्रिमिनेशन है। और मैं हिंदुओं को यही बात बता रहा हूं कि जब तक ये सारी चीजों को आप बर्दाश्त करते रहोगे तब तक होगा। सीखो उनसे, जहां पे पैलेस्टाइन में कुछ हो रहा है, हमारे भाई को कुछ होगा, हमारे भाई को कुछ होगा, और वर्ल्ड के हर स्टेट में, हर कंट्री के अंदर में बाहर आ जाते हैं, आग लगा डालते हैं आजू बाजू में। हमको आग नहीं लगानी, पर विरोध तो करें, विरोध तो जताएं, पिटीशन तो फाइल करें, आवाज तो उठाएं, नहीं तो ऐसे ही कटते रहेंगे, पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली लगती रहेगी। ये गोली आज कश्मीर में थी, कल आपके घर के बाहर आपको मारी जाएगी। हिंदू आज डिसाइड करेगा, बट के कटेगा या एकजुट होके सामने मुक्का बन के लोगों को लगेगा। भाषा के वाद पे, प्रांत के वाद पे हम झगड़ते रहेंगे, डिस्क्रिमिनेशन करते रहेंगे, या हम एज अ हिंदू एक होंगे, जातियों से उठ के सनातन की तरफ चलेंगे। इस देश को, इस वर्ल्ड को हिंदुइज्म की, सनातन धर्म की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मेरा धर्म ऐसा धर्म है जो बोलता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा जो वर्ल्ड है वो एक परिवार है। ये हम बोलते हैं, हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं बोला गया कि हम इनके लिए बने हैं, हम उनके लिए बने हैं, मेरे फॉलोअर बेस से, मेरे फॉलोअर बेस से नहीं। अगर आज हिंदू संस्कृति अगर वर्ल्ड में चाहती है तो शांति लेके आती है, इसको हर कंट्री ने पहचाना है। आज बताइए कहां पे हिंदू हर हर महादेव बोल के कमर में बम बांध के फट रहा है? नहीं, जरूरत ही नहीं है। कहां पे हमको जाके हालेलुया करके लोगों को कन्वर्ट करने की जरूरत है? नहीं है। हम प्योरेस्ट रेस है, हम प्योरेस्ट लोग हैं, हम अभी भी लोगों के साथ जीने में बिलीव करते हैं। अगर आपको मेरी ये बात सही लग रही तो इस वीडियो के बाद कमेंट मत करना, इस पे काम करना शुरू कर देना, 4 और लोगों को जगाना। ये वीडियो शेयर करो और लोगों को जगाओ। थैंक यू वेरी मच।